हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डार्विनिया और एवोल्यूशन लैंड जो गेम है इसके बीच में रिलेशन क्या है। कुछ लोग एवोल्यूशन लैंड और डार्विनिया को एक अलग अलग प्रोजेक्ट समझते हैं। बेसिकली ये वैसे तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट ही है, लेकिन इनका आपस में एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये रिलेट क्यों करते हैं आपस में। एक्चुअली मैं अगर नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं तो इनके को फाउंडर और बिजनेस डायरेक्टर की पिक है। तो एलेक्स चेन जो है ये इनके को फाउंडर हैं, और इनके जो फ्रेंड डैनी वेंग है इनके सेकंड को फाउंडर हैं, और ब्री जो है बिजनेस डायरेक्टर हैं। बेसिकली इन तीनों का कम्युनिकेशन बड़ा जबरदस्त है, और ब्री जो है इनकी बिजनेस डायरेक्टर है। इनका मेन फोकस बिजनेस को डेवलप करना है। तो ये बेसिकली एक साथ कैसे जुड़े मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो एलेक्स चेन है ये जो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और 2011-12 में ये अर्ली अडोप्टर थे बिटकॉइन के। इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ लिया था, और बेसिकली बात क्या थी, ये दोनों ही डेवलप करने में एक्सपर्ट थे। एलेक्स चेन उस टाइम जो काम कर रहा था वो एक मेन डेवलपर के रूप में काम कर रहा था, जो वेब वॉलेट और ब्लॉक एक्सप्लोरर से रिलेटेड थी। और डैनी वेंग थे जो उस टाइम वो एक बिट शेयर कंपनी में जो मेन कोर टीम में काम कर रहे थे, और वो यूएसए में सेटल थी। तो फ्रेंड और ब्री जो है बिजनेस डायरेक्टर थी। नेक्स्ट लेके चलते हैं इनका जो आपस में जो एक्चुअली एक दूसरे के साथ इंटरनेट फ्रेंड थे ये, और इन्होंने डिसाइड किया आपस में मिलके कि ब्लॉकचेन गेम बनाने के बाद बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्लॉकचेन गेम भी बनाई, और उसके साथ एक रिंग टोकन इंटीग्रेट किया ताकि इनको कुछ प्रॉफिट मिल सके उस चीज के लिए। तो फ्रेंड जब रिंग टोकन इंटीग्रेट हुआ उसके बाद काफी टाइम तक गेम चली। तो यूजर्स थे जो उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो वॉलेट, क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी समझना शुरू कर दिया कई लोगों ने, और इन्होंने भी वो साथ साथ उनको लगने लगा कि इन चीजों की भी गेम में जरूरत है। तो इन्होंने जब देखा कि मार्केट में ब्लॉकचेन बहुत सारी है, तो इन्होंने अपनी गेम को, जो एवोल्यूशन लैंड गेम को, वो मल्टी चेन बना दिया कि अगर आप इथेरियम में हो और वो इथेरियम में हो या किसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो, तो ये जो है हर ब्लॉकचेन, मतलब 4-5, हर तो नहीं, पर जो मेन जो ब्लॉकचेन रन हो रही है आज के टाइम में, यूज हो रही है, उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो इन्होंने मल्टी चेन बनाया। तो उसके बाद इनको लगा कि मल्टी चेन के साथ क्रॉस चेन भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉस चेन मतलब एक जो है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे टोकन इजीली चला जाए, और वहां जाके कुछ और यूज केसेस के बढ़ सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डार्विनिया जो इकोसिस्टम है उसको आगे लेके आए। ठीक है, इन्होंने जब ये डार्विनिया सिस्टम को आगे लेके आए तो इन्होंने सबस्केन भी स्टार्ट किया। सबस्केन और डार्विनिया नेटवर्क जो है उसका जो मेन मकसद है मैं आपको बताता हूं। जो डार्विनिया, जो मिडिल में देख रहे हो कि डार्विनियन जो नेटवर्क है, ये बेसिकली जितने भी इनके जो प्लेटफॉर्म है उनको आपस में कनेक्ट करता है। जैसे इसमें पैराचेन के जरिए जो डार्विनिया पोल्का डॉट से कनेक्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद सारी चेन से कनेक्ट हुआ। ठीक है, क्रैब चेन से कनेक्ट हुआ, वो कुसामा से जाके कनेक्ट हो गई। तो आपस में कहीं ना कहीं ये सारी जितनी भी चेन्स थी इन्होंने आपस में कनेक्ट करके, जिसमें जो डार्विनिया का जो डार्विनिया के जो ब्रिज है उसने बहुत सारी इनकी हेल्प करी, और कहीं ना कहीं एक डार्विनिया नेटवर्क तैयार हुआ। उस डार्विनिया नेटवर्क का आज भी यूज हो रहा है, और जो रिंग टोकन है वो एवोल्यूशन लैंड में भी यूज हो रहा है, और साथ ही साथ वो डार्विनिया नेटवर्क में भी यूज हो रहा है। तो इनका आगे भी इनका काफी चीजें हैं, बट मेरा आज मकसद यही था कि रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डार्विनिया एंड एवोल्यूशन लैंड।
आई होप आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। अब बेसिकली जो अभी भी इनका रिलेशन है वो रिंग टोकन के जरिए टिक चुका है, और रिंग टोकन बहुत ही जबरदस्त टोकन है और इसका यूज केस भी काफी हो रहा है। मैंने आपको इसके बारे में काफी सारे वीडियो बनाए हैं। जो रिंग टोकन है वो काफी चीजों में यूज हो रहा है, जैसे एवोल्यूशन लैंड में कोई एनएफटी बाय करना हो तो उसमें यूज होता है। अगर एवोल्यूशन लैंड में अगर आपने कोई स्टेकिंग करनी हो, आप फार्मिंग करनी हो तो उसके लिए भी यूज होगा रिंग टोकन। सेम टू सेम जो डार्विनियन नेटवर्क के अंदर भी रिंग टोकन स्टेक करने के लिए भी यूज होता है, और काफी ब्रिजिंग करेंगे तो भी डार्विनियन टोकन चाहिए आपको। ठीक है, तो ये था छोटा सा रिलेशन, समझ चुके होंगे ऑलरेडी। तो अगर आप अच्छी तरह समझ चुके हैं और मेरा वीडियो ये आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना फ्रेंड्स। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।